हेलो स्टूडेंट। चलिए हम लोग साइंस में देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें 25 क्वेश्चंस हैं और वन बाय वन इसको हम लोग देखेंगे और इसको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो लिटमस सॉल्यूशन जो है वो एक्सट्रैक्ट जो होता है वो किससे होता है? नहीं, गुड़हल एक है, लाइकेंस है, येलो पाउडर है, रेड पाउडर है। तो गुड़हल अड़हुल फूल जिसको हम लोग कहते हैं, चाइना रोज कहते हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस भी कहते हैं, अब अनेक नाम से हम लोग उसको जानते हैं। दूसरा है लाइकेंस। लाइकेंस क्या है? तो लाइकेंस इज नॉट ए सिंगल ऑर्गेनिज्म बट ए सिम्बायोसिस अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एंड अलगी। येलो पाउडर, रेड पाउडर ये तो होगा ही नहीं। तो लिटमस सॉल्यूशन जो एक्सट्रैक्ट होता है वो किससे होता है? लाइकेन से होता है। और लाइकेन जो होता है वो क्या है? एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है बल्कि ये एसोसिएशन है। हाँ, सिम्बायोसिस अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है ये, जैसे अलगी हुआ, फंजाई हुआ, नहीं ये हुआ आपका, इसमें लाइकेन हो जाएगा। लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट एन इंडिकेटर। इसमें से कौन इंडिकेटर नहीं है? नहीं, अब है कि ये इंडिकेटर होता क्या है? तो एन इंडिकेटर इज ए डाई दैट चेंज कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और ए बेस। जब उसको एसिड या बेस में हम डालते हैं तो क्या होता है? उसका कलर चेंज हो जाता है, उसे हम इंडिकेटर कहते हैं। टर्मरिक है, रेड केबेज है, एस्टिक एसिड है, लिटमस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि व्हिच ऑफ दिस इज नॉट एन इंडिकेटर। कौन इंडिकेटर नहीं है? टर्मरिक इंडिकेटर है, एस्टिक एसिड इंडिकेटर है, लिटमस इंडिकेटर है, लेकिन रेड केबेज ये इंडिकेटर नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हैज एसिडिक नेचर, नेचुरल नेचर, बेसिक नेचर, नन ऑफ दीज। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं, इसको इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो है बेसिक नेचर होता है। क्या नेचर होता है इसका? बेसिक नेचर होता है, एसिड नहीं, बेसिक नेचर होता है इसका। नंबर सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। कंप्लीट द रिएक्शन। इस रिएक्शन को हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दिया हुआ है आपका HCl दिया हुआ है प्लस NaOH नहीं, और इसको हमको क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो यहां ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो Na है इस Na को लेते हैं, ध्यान दीजिए, और साथ साथ में इस Cl को लेते हैं। तो NaCl हम बना देते हैं। क्या बना देते हैं? NaCl। ठीक है, ये क्या हो गया? NaCl। और ये 1H यहां हो गया और ये एक H इसका हो गया, तो क्या हो गया? ये H2 हो गया, नहीं H2, और ये आपका O हो गया, तो H2 बन गया। ये यहां H2 हम लोग देख रहे हैं, और यहां क्या आपका हो गया? NaCl हो गया। तो इसमें क्या हो गया? NaCl आंसर कर देंगे इसका। ओके, इस प्रकार ये कंप्लीट होगा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। तो इन विच टाइप ऑफ चेंज ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो हमको नई सब्सटेंस जो फॉर्म्ड होगा, फिजिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन केमिकल चेंजेस में क्या होता है? न्यू सब्सटेंस का फॉर्म होता है। जैसे क्या कि मान लिया जाए कि दूध से हम दही बना सकते हैं, तो वो न्यू सब्सटेंस हो गया, नहीं, तो इसलिए ये क्या हुआ? केमिकल चेंजेस है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि वाटर को हम अगर कोल्ड का ठंडा कर देते हैं तो वो आइस में बदल जाता है, तो वो न्यू सब्सटेंस नहीं है। फिर अगर आइस से हम चाहे तो पानी वाटर बना सकते हैं, नहीं, तो इसलिए वो क्या आ जाएगा? केमिकल। इन विच टाइप ऑफ चेंज ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, तो केमिकल चेंज। इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका? केमिकल चेंज हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। 6 में है गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस यूज्ड टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो गैल्वेनाइजेशन जो होता है एक प्रोसेस है, उससे क्या करता है कि जंग रोधी होता है, वो जंग रोकने में हमें मदद करता है। तो किसमें? आयरन में। हाँ, गैल्वेनाइजेशन जो होता है वो किसका होता है? आयरन का होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलिए। कंप्लीट द रिएक्शन Fe plus CuSO4
क्या बनेगा, प्लस यू बाहर निकलेगा या अलग होगा उससे, ठीक है। हम लोग क्या बनाएंगे, देखिए ये एफ ही हुआ, ठीक है, ये एफ ही, और यहां से देखिए SO4 को हम अलग कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका FeSO4, यहां FeSO4 और ये Cu जो है ये आपका अलग हो गया, तो आंसर क्या हो गया, FeSO4। क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा आपका FeSO4 डी, नहीं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द कोल्डेस्ट रीजन ऑन द अर्थ इज द, तो कोल्डेस्ट रीजन सबसे ठंडा रीजन जो है, हाँ, वो कौन सा है, जानते हैं हम लोग, पोलर रीजन, नहीं, ये दोनों पोल जो है वो क्या है, पोलर रीजन जो है वो क्या है, कोल्डेस्ट रीजन है, सबसे ठंडा क्षेत्र है, पोलर रीजन दे देंगे इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिव इन पोलर रीजन, इनमें कौन सा जो है वो पोलर रीजन में रहता है, लीच रहते हैं, मिंक रहते हैं, एप्स या कैमल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिंक। मिंक क्या होता है, एक एनिमल होता है, नहीं, जो क्या होता है उसके फर जो होते हैं वो, उस फर से क्या होता है, बहुत ही महंगा महंगा कोट का प्रोडक्शन, कोट वगैरह जो बनाते हैं वो बहुत महंगा कोट बनता है इससे, मिंक के फर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं, रेनफॉल इज मेजर्ड इन, तो रेनफॉल वर्षा जो होता है उसकी जो हम लोग नापते हैं, उसके नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, हम लोग उसको कहते हैं रेन गीज कहते हैं, हाँ, रेन गॉज कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। चलिए 10 से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, तो 11 क्या हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थंडर स्टॉर्म, कौन सा इसमें जो है वो थंडर स्टॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। स्पार्क ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर, तो थंडर स्टॉर्म क्या हुआ, जिसमें हम लोग देखते हैं कि तूफान आया है और साथ में बिजली भी चमक रहा है, कड़क भी हो रहा है, तो स्पार्किंग होता है, स्पार्किंग ऑफ लाइट, ये तो है, ठीक है। रैपिडली रोटेटिंग विंड, विंड का बहना जो है अगर ऐसा हो रहा है तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, थंडर स्टॉर्म का ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, रैपिडली रोटेटिंग विंड्स ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लाउड नॉइज ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है, स्पार्किंग ऑफ लाइट ये भी कैरेक्टरिस्टिक है इसका, लेकिन रैपिडली रोटेटिंग विंड्स ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। 11 नंबर का हो गया। 12 में आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, इसमें कुछ प्लेस का नाम दिया हुआ है, मुंबई हुआ, गोवा हुआ, पुरी हुआ या फिर झारखंड हुआ, तो इसमें से कौन सा प्लेस है वो मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन, साइक्लोन से जो प्रभावित जो वो सबसे अधिक प्रभाव किसमें पड़ा था, तो वो क्या हो जाएगा, पुरी में, ये बहुत ही अफेक्टेड एरिया था साइक्लोन का। अब नेक्स्ट देखिए, ए साइक्लोन वार्निंग कैन बी इशूड, तो साइक्लोन का वार्निंग जो इशूड होता है वो कब, कितने दिन, कितने घंटे पहले होता है साइक्लोन का वार्निंग, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं साइक्लोन का वार्निंग होता है वो 24 आवर 24 घंटे पहले इसको इशू किया जाता है, नहीं, साइक्लोन का वार्निंग जो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आते हैं, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाइएस्ट इन, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब पानी को अपने में रखने की क्षमता किसमें अधिक होती है, क्लेई सॉइल में, सैंडी सॉइल में, लोमी सॉइल में, या बोथ क्लेई एंड सैंडी सॉइल में, तो सबसे अधिक कैपेसिटी होता है वो किसमें होता है, क्लेई सॉइल में होता है, ठीक है, किसमें होगा, क्लेई सॉइल में। ओके, चलिए नेक्स्ट, द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग व्हीट क्रॉप इज, तो गेहूं के लिए सबसे जो बेस्ट सॉइल है वो क्या है, लोमी है, क्लेई है, सैंडी है, या इनमें से कोई नहीं, क्या इसका आंसर हो सकता है, लोमी सॉइल, नहीं, व्हीट क्रॉप के लिए सबसे जो बेस्ट सॉइल है वो क्या है, लोमी सॉइल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग आते हैं, सॉइल सर्व्स एज ए रिजर्वायर ऑफ फूड मटेरियल्स, बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस जो है वो ट्रू है, समझे नहीं, सॉइल सर्व्स एज ए रिजर्वायर ऑफ फूड मटेरियल। नेक्स्ट, which are the gases involved in breathing, ब्रीथिंग में हम लोग किस गैस का खासकर जो है इन्वॉल्व होता है, कौन कौन गैस, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग श्वास लेते हैं, नहीं, हम लोग श्वास लेते हैं, नहीं, तो श्वास लेते हैं हम लोग किसका, तो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का श्वास लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग निकालते हैं, नहीं, तो ऑक्सीजन और श्वास में लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, तो ये हो गया इसका विच
आर द गैस इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग, तो क्या हो जाएगा O2 एंड CO2, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, ये ट्रू है सेंटेंस, क्या होगा ये ट्रू होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, तो बताया द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फूड का ब्रेकडाउन इन द सेल, सेल के अंदर, और रिलीज एनर्जी, और उसी एनर्जी निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे रिस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, नहीं तो ये क्या हुआ आपका रिस्पायरेशन होगा। अब हम लोग 20 में देखते हैं, Which of these animals can breathe through lungs as well as skin? कौन सा एनिमल ऐसा है जो श्वास लेता है, लंग्स से श्वास लेता है और स्किन से भी श्वास लेता है, दोनों से श्वास लेता है, कौन होगा वो? फिश तो है नहीं, क्रोकोडाइल भी नहीं, अर्थवर्म या फ्रॉग, तो ये कौन है? फ्रॉग है, नहीं वो स्किन से भी श्वास लेता है और साथ साथ में वो लंग्स से भी लेता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियस कहते हैं, नहीं। अब 21 देखिए, द इन प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन और एक होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और एनएरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो यहाँ क्वेश्चन आपका है कि द इन प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन का इन प्रोडक्ट क्या है, मतलब लास्ट में क्या बनता है, तो उसमें क्या बनता है लास्ट में एरोबिक रिस्पायरेशन के, तो हम लोग जानते हैं कि ये इन प्रोडक्ट जो है आपका क्या इसका एरोबिक रिस्पायरेशन का वो क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और एनर्जी है, नहीं एनर्जी काफी मात्रा में इसमें रिलीज होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एयर मूव्स फ्रॉम, तो एयर जो मूव करता है वो कहाँ, द रीजन ऑफ लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर या फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, एयर मूव डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर, नन ऑफ दिस क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एयर जो मूव करता है वो क्या करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है, जिधर लो प्रेशर रहेगा उधर एयर मूव करेगा, ठीक है। 22 का हो जाएगा बी। अब लोग देखते हैं 23, थंडर स्टॉर्म डेवलप मोर इन हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिक एरिया, तो थंडर स्टॉर्म डेवलप मोर इन हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिक एरिया, तो थंडर स्टॉर्म जो होता है वो खासकर कहाँ होता है, जहां पर कि काफी गर्मी वाला क्षेत्र होता है, नमी वाला क्षेत्र होता है, उसमें होता है, नहीं हॉट और ह्यूमिड ट्रॉपिक रीजन में होता है, ये ट्रू है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लायन एंड टाइगर्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो लायन एंड टाइगर जो है वो पाया जाता है खासकर ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है, ये ट्रू आपका है, ठीक है। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसको, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4 नहीं है, Na2CO3 नहीं है, HCl भी नहीं है, HNO3 है, HNO3 होगा इसका आंसर, है कि नहीं। तो ये 24 नंबर क्वेश्चन हुआ आपका विच इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। ये 25 क्वेश्चंस हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए और स्टडी कीजिए। ओके बाय।